नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का जो भाग है उपयोजित लेखन, उसमें हम देखेंगे कि गद्य आकलन होता क्या है। तो गद्य आकलन होता है जिसमें आपको प्रश्न निर्मिति करना होता है। प्रश्न निर्मिति यानी जो भी है प्रश्न वो आपको यहाँ पर बनाना होता है। आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा एग्ज़ाम में और उस पर आधारित आपको प्रश्न तैयार करना है। तो गद्य निर्मिति यानी प्रश्न निर्मिति। तो दिए गए परिच्छेद गद्यांश, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है, ये पूरा बड़ा परिच्छेद है। इसमें आपको क्या करना है कि दिए गए परिच्छेद गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर प्रश्नों की निर्मिति करनी है। मतलब ये जो परिच्छेद आपको दिया है, आपको क्या करना है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित आपको 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। तो काफ़ी आसान है। आपको उत्तर इसमें भी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्न चिन्ह देना अनिवार्य है क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हो, तो प्रश्न चिन्ह देना अनिवार्य है। तो प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, मतलब आप जो भी प्रश्न बनाएंगे उसके उत्तर बहुत बड़े नहीं होना चाहिए, एक ही वाक्य में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम परिच्छेद पढ़ेंगे, मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ श्रम करना पड़ता है। तो मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये एक प्रश्न हो गया। तो श्रम करना पड़ता है। तो एक वाक्य में जो उत्तर आ रहा है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न बनाना है आपको, जिसका उत्तर परिच्छेद में ही हो और एक वाक्य में ही होना चाहिए। प्रश्न के उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है। आपको मैंने अभी बताया कि आपको प्रश्न के उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है, मतलब उत्तर लिखना नहीं है। ये तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न भी बनाते हैं साथ में उसके उत्तर भी लिखते हैं, लेकिन हमें उत्तर लिखना नहीं है। हमें गद्य आकलन यानी वो गद्य पढ़कर जो भी दिया है उस पर आधारित सिर्फ प्रश्न ही हमें बनाना है। प्रश्न ऐसे हो, प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न का प्रारूप में हो, मतलब प्रश्न जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार में हो। प्रश्न रचना और प्रश्नों के उत्तर दिए गद्यांशों पर आधारित हो, मतलब ये जो गद्यांश आपको दिया है इसी पर ही आधारित प्रश्न होना चाहिए। आपको बाहर से कोई भी प्रश्न लिखना नहीं है या दूसरे प्रश्न के ऊपर जाना नहीं है। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। आपको मैंने बताया कि प्रश्न चिन्ह, आप प्रश्न बना रहे हो तो उसकी मतलब हमें पता किस चलेगा कि वो प्रश्न है, तो हमें प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हो तो उसको कोई भी मायने नहीं रहते। प्रश्न समूचे परिच्छेद पर आधारित हो। पूरा परिच्छेद पढ़ने के बाद उस पर आपको कौन सा महत्वपूर्ण लगता है, तो सभी जो परिच्छेद है उस पर आधारित आपको प्रश्न तैयार करना है। यहाँ पर इसी तो आपको क्या करना है, तो ये इस प्रकार का आपको परिच्छेद आएगा, उस पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे हम देखेंगे एक निर्माण किया हुआ, अभी यहाँ पर देखो इस प्रकार के प्रश्न आपको निर्माण करना है। जैसे भी हम परिच्छेद पढ़ते, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के लिए आदर्श विद्यार्थी होती है। विद्यार्थियों को का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। ठीक है, यह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजनों में आवश्यकता के अधिक लिप्त नहीं होता है। उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर ही वह कुछ कर सकता है या बन सकता है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वह तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। वह विद्या रूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनिबिद्ध रहे हो। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, इस पर आधारित उन्होंने हमें प्रश्न बनाकर दिखाए हैं। जैसे पहला प्रश्न उन्होंने, किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं। किसी भी देश की संपत्ति कौन, वो प्रश्न वहाँ से कहाँ लिया है, यहाँ से देखो आपने, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी। अगर उत्तर है तो क्या आना होगा, उत्तर
किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं? तो आदर्श विद्यार्थी। तो ये उत्तर आपको लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है ये उत्तर। आपको इस उत्तर पर आधारित प्रश्न तैयार करना है, जैसे उन्होंने प्रश्न तैयार किया। आपको हर परिच्छेद के हर पंक्ति का आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं, इतने प्रश्न आप लिख सकते हो। लेकिन हमें 5 ही प्रश्न तैयार करना है, लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए 6 से 7 प्रश्न तैयार कीजिए, ताकि अगर आपका एक आधा प्रश्न आप कुछ सही नहीं होगा तो उसका जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूसरे प्रश्न में आ जाएगा। मतलब आप ज़्यादा बनाओगे तो गलती होने के चांस ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपको पूरे के पूरे जो अंक है वो वहाँ पर मिल ही जाएंगे। तो पहला प्रश्न हो गया, विद्यार्थी क्या करना जानता है? विद्यार्थी का चरित्र की राष्ट्र संपत्ति होता है, यहाँ का उन्होंने लिया नहीं। विद्यार्थी समय का मूल्यांकन करना, ये उसका उत्तर है। यहाँ से उन्होंने प्रश्न बनाया, विद्यार्थी क्या करना जानता है? तो समय का मूल्यांकन करना जानता है। तो इस प्रकार से और यहाँ पर भी प्रश्न, विद्यार्थियों का चरित्र राष्ट्र की संपत्ति होता है। अभी यहाँ पर उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन आप बना सकते हो कि विद्यार्थी का चरित्र राष्ट्र का क्या होता है? विद्यार्थी का चरित्र राष्ट्र का क्या होता है? तो राष्ट्र की संपत्ति होती है। विद्यार्थी का चरित्र राष्ट्र की क्या होती है? तो ये भी एक प्रश्न आप यहाँ पर बना सकते हो खुद होकर। विद्यार्थियों का चरित्र राष्ट्र की क्या होती है? तो संपत्ति होती है। यहाँ राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है? 2 प्रकार से बना सकते हो आप। राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है? तो विद्यार्थी का चरित्र, या विद्यार्थी के चरित्र का जो पहला बताया वो 2 प्रश्न आप यहाँ पे बना सकते हो। तो अपने मन से हम बना सकते हैं। विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है? तो वो भी आपको इसी में उत्तर ढूंढकर मतलब पता चल रहेगा। अब वो बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं मनोरंजन की में आवश्यकता के अधिक लिप्त नहीं होता है। तो कौन आवश्यकता से अधिक मनोरंजन में लिप्त नहीं होता है, या किस में लिप्त नहीं होता है? तो बैटिंग, सिनेमा, ये भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो आपको हर परिच्छेद के पंक्ति में आप प्रश्न तैयार कर सकते हो, ठीक है। परिवार के लिए, समाज, यहाँ जैसे देखो, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए व समूचे विश्व के लिए वह तभी तक कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब तक अपनी सर्वांगीण उन्नति में सामर्थ्य रखता है। तो वो भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हो। क्षमता प्राप्त कर, विद्यार्थी किसके लिए क्षमता प्राप्त कर सकता है? तो परिवार के लिए। तो यहाँ पर उसका उत्तर यहाँ पर है, इसमें से उन्होंने ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न बनाया। विद्यार्थी किस प्रकार का मोती प्राप्त कर सकता है? तो विद्यारूपी समुद्र मंथन का एक ऐसा मोती वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने देखो, आपको इसमें हर लाइन में आपको प्रश्न आप तैयार कर सकते हो, आपको हर पंक्ति में। और आखिरी का प्रश्न हमेशा ये लिखना है कि ये प्रश्न आपको याद ही कर लेना है। जो 5वां नंबर का प्रश्न है, इसको याद ही कर। आप इस गद्यांश को कौन सा परिशीर्षक देना उचित समझेंगे? मतलब या दिए हुए गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। 2 पद्धति से आप लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि आपको ये गद्यांश को शीर्षक तो देना ही होगा। तो इस वजह से ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर गद्य आकलन निर्मिति में आपको लिखना है आखिरी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न निर्मिति है वो करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आपको इस पर आधारित मैं एक प्रारूप देता हूँ, आपको प्रश्न बनाकर मुझे दिखाना है। तो आपको ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़ना है और इस पर आधारित क्या करना है, प्रश्न तैयार। जैसे मनुष्य को अपने जीवन में आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। तो मनुष्य को अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो श्रम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्न, ये परिच्छेद आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में, और इस पर आधारित आपको वो प्रश्न तैयार करके मुझे भेजना है, ठीक है। काफ़ी आसान भाग है और 5 मार्क का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको 5 मार्क हिंदी में आपको ज़्यादा, और ये 8वीं से ही आपको करना है, तभी जाके 10वीं में आप उस पर अच्छे से सफल हो पाएंगे और अच्छे से आप उसको करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप ये होमवर्क कर लीजिए और व्हाट्सएप पे भेजिए और सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू।